Good morning, students. Today we are discussing the chapter number 7 in R.S. Agrawal book. Chapter name is Lines and Angles. Firstly, I introduce with line. लाइन एक ब्रेथलेस लेंथ होती है जिसकी सिर्फ लंबाई नापी जाती है, चौड़ाई नहीं नापी जाती है। अगर एक लाइन होती है तो उसे लाइन कहते हैं और एक से ज़्यादा अगर लाइन होती हैं तो उसे हम लाइंस कहते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक लाइन है तो सिर्फ लाइन, और दो एक से ज़्यादा हो गई हैं तो लाइंस कहलाती हैं। सेकंड आता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस दो लाइनें जब आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर काटती हैं, यहाँ पर ओ पॉइंट पर, तो वो दोनों आपस में कैसी कहलाती हैं? लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के बारे में अगर बात करें तो जब दो लाइन पैरेलल यानी कि आमने सामने खींची जाती हैं और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो एवरी पॉइंट पे सेम होती है, तो उन दोनों लाइंस को हम क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं एंगल्स की। एंगल की शुरुआत कहाँ से हुई? किसी एक पॉइंट से निकलने वाली दो रे, एक रे ये, एक ये, और इन दोनों रे के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। पहला टाइप आता है एक्यूट एंगल लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं। किस टाइप के दिखते हैं? कुछ इस टाइप के भी दिखेंगे, इनके बीच का एंगल एक्यूट एंगल। कुछ 90 से बिल्कुल जस्ट कम, सपोज करिए 89 डिग्री का एंगल अगर हो, 89 का हो, आपका 88 का हो, 87 का हो, तो वो भी एक्यूट एंगल कहलाएगा। बस 90 नहीं होना चाहिए, 90 से कम होना चाहिए। ठीक। सेकंड आता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। और दिखता कैसा है? इस टाइप से। किसी भी एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो 90 डिग्री को करते हैं। बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल की। ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से बड़ा हो, और लेस देन 180 डिग्री से छोटा हो, यानी 90 से अब हो, यानी 91 हो सकता है, 90.5 हो सकता है। ये ऑब्ट्यूज में आते हैं। और इधर ले लीजिए आप 179.5 डिग्री का भी, वो भी आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल का। बात करते हैं अब स्ट्रेट एंगल की। स्ट्रेट एंगल क्या कह रहे हैं? इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का होता है। कैसे होता है? जब किसी एक पॉइंट से राइट में एक रे इमर्ज होती है और एक लेफ्ट में आती है रे, तो उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है 180 डिग्री कहलाता है। ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री, 180 डिग्री से बड़ा होगा, और लेस देन 360 डिग्री, 360 डिग्री 360 डिग्री से कम होगा। देख पा रहे हैं? रिफ्लेक्स एंगल दिखने में कैसा होता है? ये जब एंगल बना दिया जाता है, इसके अंदर वाले एंगल और ये बाहर वाला एंगल जो होता है, ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। क्लियर हो रही है बात एवरीबॉडी? कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, जब दो रे ओवरलैप हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? ओवरलैप हो जाती हैं और एक कंप्लीट सर्कल बना लेती हैं एंगल टाइप में, तो वो क्या कहलाता है? 360 डिग्री कहलाता है। पेयर्स ऑफ एंगल्स। पेयर्स ऑफ एंगल्स में क्या होता है? पहला आता है इसका टाइप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स तो आप सभी लोग जानते होंगे। दो एंगल्स जो 90 डिग्री के अंदर बनते हैं किसी एक लाइन के डिस्ट्रीब्यूशन से, किसी एक लाइन के खींच देने से, तो दो एंगल बन रहे हैं, एक एक्स से भाई, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स, दोनों एंगल 180 में, एक लाइन उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दे रही है, एक एक्स में और एक वाई में, दोनों एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल की अगर बात करें तो एडजेसेंट एंगल वो कहलाते हैं पड़ोसी एंगल। अगर जनरल भाषा में बात करना चाहें तो पड़ोसी एंगल। पड़ोसी एंगल कैसे? जैसे एक्स का पड़ोसी एंगल वाई। अब पड़ोसी का कैसे पता लगाया जाए? तो
तो हम क्या करते हैं, जो ये लाइन है दो एंगल के बीच वाली कॉमन वाली लाइन को देखते हैं कि किन दो एंगल के बीच में कॉमन लाइन आ रही है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये वाली जो कॉमन लाइन है ये एक्स में आ रही है और वाई में आ रही है, तो दोनों कैसे हो गए, एक्स और वाई एडजेसेंट एंगल हो गए। अब देख पा रहा हूँ ये वाली लाइन जो है ये कॉमन लाइन है किस किस के बीच की, वाई एंगल के और जेड एंगल के, तो जेड और वाई कैसे हो गए, एडजेसेंट एंगल। अब आपने देखा होगा कि जेड और एक्स के बीच में कोई कॉमन लाइन नहीं है, दो लाइनें आ रही हैं, तो ये दोनों कैसे हो गए, जेड और एक्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल। क्लियर। बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर में जब किसी 180 वाली लाइन पे दो रे निकलती हैं, दो रे निकले, तीन रे निकले, तो जितने एंगल होते हैं उन सबको ऐड करके किसकी इक्वल लिखा जा सकता है, लीनियर पेयर में 180 डिग्री ये लिखा जा सकता है। तो तीन एंगल बन रहे थे एक्स वाई जेड, तीनों को ऐड करके किसके इक्वल लिख दो, 180 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल एक्स और वाई जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, तो ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल होंगे। ऐसे जेड और डब्ल्यू कैसे होंगे, इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, इसे ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल कौन कहलाते हैं, पहले तो जब दो पैरेलल लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं और एक उसके ऊपर ट्रांसवर्सल खींची होती है, तो उस पर कितने टाइप के एंगल होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल होते हैं। सेम करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल होते हैं। सेम डायरेक्शन कैसे, करस्पॉन्डिंग एंगल में, अब जैसे कि आप फर्स्ट देख रहे हैं और 5 देख रहे हैं, सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, लेकिन बन तो सेम डायरेक्शन में रहा है, तो एंगल 1 और 5 कैसे हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल से। ऐसे ही 2 और 6 सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। 3 और 7 यानी एक बाहर का एंगल लेना है और एक अंदर का एंगल लेना है, तो वो दोनों सेम साइड में होने चाहिए, तो क्या कहलाएंगे, करस्पॉन्डिंग। ऐसे 4 और 8 करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड आता है इसी में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर, आप नाम से ही समझ पा रहे हो, अल्टरनेट का मतलब एक दूसरे के उल्टा, अपोजिट, और इंटीरियर मतलब अंदर। इंटीरियर कहते हैं अंदर वाले एंगल्स को, जैसे 3 और 4 और 5 और 6 एंगल हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। लेकिन अल्टरनेट जैसे 3 और 6 दोनों अपोजिट भी हैं, अल्टरनेट भी हैं और इंटीरियर में भी हैं, तो दोनों कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऐसे ही 5 ये रहा 5 एंड 4 दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे। अब बात आती है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बाहर वालों की बात कर रहे हैं, अंदर वालों की बात नहीं कर रहे हैं, बाहर वालों की बात कर रहे हैं। फिर आ जाइए, जैसे कि 1 बाहर है और अल्टरनेट में कहाँ है, 8 यहाँ है, नीचे है, तो एक भी 1 भी बाहर हो गया, 8 भी बाहर हो गया, लेकिन दोनों हैं अपोजिट डायरेक्शन, अल्टरनेट हैं एक दूसरे के, तो 1 और 8 कैसे हो जाएंगे एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो जाएंगे। ऐसे ही 2 और 7 एंगल 2 और 7, देखो ये भी बाहर बना हुआ है एक्सटीरियर में और 7 भी एक्सटीरियर में बना हुआ है, लेकिन एक्सटीरियर में बना हुआ है, और दोनों कैसे हो जाएंगे, अल्टरनेट, दोनों कैसे हैं, 2 और 7 अल्टरनेट हैं, तो इसी वजह से एंगल 2 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब बात आती है को इंटीरियर एंगल्स की। इसमें क्या होता है, को इंटीरियर एंगल में को का मतलब एक साथ, इस वाले को का मतलब एक साथ, इंटीरियर का मतलब अंदर, एंगल्स एक साथ अंदर बनने वाले एंगल्स का सम जो होता है। कैसे, जैसे 3 और 5 सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक अंदर है, एक साथ बन रहे हैं। एक 3 और 5 कैसे बन रहे हैं, दोनों एक और बन रखे हैं, सेम साइड में बन रहे हैं, ठीक। 3 और 5 का जो सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180। को इंटीरियर एंगल से आगे लिख सकते हैं, को इंटीरियर, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। क्लियर। ऐसे ही यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। 4 और 6 दोनों सेम साइड में, सेम डायरेक्शन में बन रहे हैं, ठीक। दोनों को ऐड करके किसके इक्वल लिखा जाएगा, 180 के इक्वल में लिखा जा सकता है। कोई भी अगर ये इंट्रोडक्शन सेशन था चैप्टर नंबर 6-7 का,
जो RS अग्रवाल में दिया हुआ है लाइन्स एंड एंगल्स का। अगर कोई दिक्कत, कोई भी आपको प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मेरी पर्सनल विंडो पे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज की वीडियोस बनेंगी, वो आपको सेंड कर देंगे। ओके, टिल देन बाय बाय।